हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं फेरेंजियल पाउच डेरिवेटिव की। तो फेरेंजियल पाउच हमने यहाँ पे देखा था, तो देखिए ये जो अंदर वाला एंडोडर्मल हिस्सा है ये फेरेंजियल पाउच का फॉर्मेशन करता है। ये तो 4 फेरेंजियल पाउच होते हैं, टोटल 5 फेरेंजियल आर्क के बीच में। तो ये चारों फेरेंजियल पाउच से क्या बनते हैं यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, 1 ईयर 2 टॉन्सिल, 3rd डॉर्सल बॉटम इक्वल टू इंफीरियर पैराथायराइड्स, 3rd वेंट्रल 2 थाइमस, 4 टॉप सुपीरियर पैराथायराइड्स। तो ये अभी हमको नहीं समझ में आएगा, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखिए ये फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है। ये देखिए ये फर्स्ट फेरेंजियल आर्क, 2nd, 3rd, 4th और 6th, ठीक है। इसके बीच में ये फर्स्ट फेरेंजियल पाउच है और फर्स्ट फेरेंजियल पाउच से मिडिल ईयर कैविटी, स्टीचियन ट्यूब, मस्टॉइड एयर सेल्स, ये तीनों का फॉर्मेशन होता है। और बताया गया कि फर्स्ट पाउच कंट्रीब्यूट टू एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। तो ये फर्स्ट पाउच के जो स्ट्रक्चर हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। तो ईयर के एंडोडर्म लाइन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में ये कंट्रीब्यूट करते हैं फर्स्ट पाउच। और उसके बाद फिर सेकंड फेरेंजियल पाउच की बात करें, देखिए ये सेकंड फेरेंजियल पाउच है, ये एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ पेलेटाइन टॉन्सिल। तो पेलेटाइन टॉन्सिल का एपिथेलियल लाइनिंग इससे बनता है, सेकंड फेरेंजियल पाउच से। और ये थर्ड फेरेंजियल पाउच है, इसमें देखिए 2 हिस्से हैं, ये डॉर्सल विंग और ये वेंट्रल विंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बताया कि डॉर्सल विंग इससे इंफीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनती है और ये वेंट्रल विंग इससे थाइमस का फॉर्मेशन होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डिसेंड ऑफ द थाइमस हमको देखने को मिलता है, और जब थाइमस डिसेंड होगी तो ये अपने साथ ये जो पैराथायराइड ग्लैंड बनी है इसको भी नीचे लेके चली जाएगी। तो थाइमस के डिसेंड की वजह से ये पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थर्ड फेरेंजियल पाउच से बनी है ये नीचे चली जाएगी, यहाँ तक कि ये फोर्थ वाले से भी नीचे चली जाएगी, यानी फोर्थ से जो पैराथायराइड ग्लैंड बनती है 2, उससे भी नीचे चली जाएगी। तो थर्ड से जो 2 पैराथायराइड ग्लैंड बनी वो नीचे चली जाती हैं, क्योंकि डिसेंड ऑफ द थाइमस देखने को मिलता है, साथ साथ ये भी नीचे चली जाती हैं। इस वजह से फोर्थ से जो 2 पैराथायराइड ग्लैंड बनती है उससे भी नीचे चली जाती हैं। यही यहाँ बताया गया कि देखिए थर्ड पाउच कंट्रीब्यूट टू थाइमस। तो थर्ड पाउच जो होता है ये थाइमस के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, एंड बोथ इंफीरियर पैराथायराइड्स, और दोनों इंफीरियर पैराथायराइड के फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे हम देख लिए। और स्ट्रक्चर फ्रॉम थर्ड पाउच एंड अप बिलो दोज फ्रॉम फोर्थ पाउच। तो ये बताया जा रहा है कि थर्ड पाउच से जो स्ट्रक्चर बनते हैं ये एडल्ट लाइफ में फोर्थ पाउच से बनने वाले स्ट्रक्चर से नीचे लाई करते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये थाइमस का डिसेंट होता है, उसके साथ साथ यहाँ जो 2 पैराथायराइड ग्लैंड बनी थी वो भी नीचे चली जाती हैं। और फोर्थ फेरेंजियल पाउच से इस वाले से देखिए इसमें भी डॉर्सल और वेंट्रल 2 विंग होती है। तो डॉर्सल विंग से सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड बनती है, सुपीरियर दोनों पैराथायराइड इससे बनेंगी, और ये जो थर्ड से बनी थी ये इसके भी नीचे आ जाती है। तो सुपीरियर यहाँ आ गई और इन्फीरियर पैराथायराइड ये थर्ड से बनी और इसके नीचे आ गई, तो ये इन्फीरियर हो गई और ये सुपीरियर हो गई। और ये जो वेंट्रल विंग है, तो वेंट्रल विंग से अल्टीमो फेरेंजियल बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जो कि पैराफॉलिकुलर सेल्स यानी सी सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में। तो यही बताया गया फोर्थ फेरेंजियल पाउच फॉर्म्स पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो देखिए 4 को यहाँ पे वो किया गया कि पैराफॉलिकुलर, तो पैराफॉलिकुलर हमको याद रखना कि फोर्थ फेरेंजियल पाउच से बनती है। तो यहाँ पे समझने वाली कोई खास चीज़ है नहीं, सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। तो इनको याद रखने के लिए ये निमोनिक जो है जिसको हम शुरू में स्किप करके आए थे, अब देखते हैं। तो देखिए ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, इसी से हमको ये पूरा याद रखना है। तो फर्स्ट से ईयर का फॉर्मेशन हुआ, देखिए फर्स्ट से ईयर, और सेकंड से देखिए सेकंड फेरेंजियल पाउच से टॉन्सिल का फॉर्मेशन हुआ, और थर्ड में देखिए डॉर्सल विंग, डॉर्सल पहले आती है, देखिए ये डॉर्सल विंग है, तो थर्ड के डॉर्सल विंग से देखिए बॉटम, तो ये बॉटम है, ये थर्ड का डॉर्सल विंग का बताता है क्योंकि डॉर्सल पहले आती है। तो बॉटम यानी इंफीरियर पैराथायराइड्स, तो इंफीरियर पैराथायराइड्स थर्ड के डॉर्सल विंग से बनेंगी। और डॉर्सल के नीचे जो वेंट्रल विंग आती है, तो यहाँ वेंट्रल के देखिए थर्ड के वेंट्रल से ये टी वाला टॉप वाला वो होगा, तो टी से थाइमस, तो थर्ड के वेंट्रल से थाइमस का फॉर्मेशन हुआ। और फिर उसके बाद फोर्थ का आता है, तो फोर्थ से सुपीरियर पैराथायराइड बनती है, ठीक है। तो सुपीरियर पैराथायराइड फोर्थ से बनी, और फोर्थ से हमने यहाँ पे एक और निमोनिक देखा था पैराफॉलिक्यूलर सेल, तो ये फोर्थ से। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं, ईयर टॉन्सिल बॉटम टू टॉप, इसी से हम याद रखेंगे, इसी से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना इसको ज़रूरी है, और इस निमोनिक को याद रखेंगे तो कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी।